देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कड़ाके की ठंड और ऊपर से बारिश के बावजूद डटे हैं किसान। कोवैक्सीन ने पूरा नहीं किया फेज 3 ट्रायल, मानकों को किनारे रख दी गई हरी झंडी। मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाले में 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ 63 को किया गिरफ्तार। इंदौर में कॉमेडियन के दोस्त की हुई कैंपस में पिटाई, मुनव्वर फारूकी समझकर किया गया हमला। ब्रिटेन में एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 57,725 नए मामले सामने आए और जाते जाते भारतीय पेशेवरों को झटका दे गए ट्रंप। ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर प्रतिबंध बढ़ाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन 40वें दिन में पहुंच गया है और सर्दी रिकॉर्ड स्तर पर है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का बीते शुक्रवार का दिन पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा ठंडा था। उसके बाद शनिवार और रविवार को हुई बारिश ने किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मौसम विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। सोमवार को दिल्ली में ओले पड़ने का भी अनुमान है। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान 60 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अनुमान है कि एनसीआर के कुछ इलाकों में रविवार को ओले पड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में सोमवार को ऐसे मौसम के बावजूद किसान अब भी दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। हालांकि शनिवार को हुई हल्की बारिश की वजह से धरना स्थलों पर अव्यवस्था का माहौल हो गया। सिंघू बॉर्डर पर स्टेज के पास लगाए गए किसानों के गद्दे भीग गए और कार्यक्रम चलाने में दिक्कतें आई। जहां खाना बनता है वहां भी कुछ तंबुओं में पानी रिसने लगा और कीचड़ की वजह से लोगों को खाना खिलाने में भी समस्याएं हुई। सिंघू बॉर्डर पर लंगर सेवा के लिए काम कर रहे साहब सिंह ने मीडिया से कहा खाना बनाना भी मुश्किल हो गया क्योंकि बाहर रखी लकड़ियां गीली हो गई। हमने किसी तरह बची हुई सूखी लकड़ियों और गैस सिलेंडर से काम चलाया, लेकिन असली समस्या शुरू हुई जब हम खाना बांटने लगे। जिन चटाइयों पर लोग बैठकर खाते हैं वो पूरी तरह गीली हो गई। कीचड़ भरी सड़कों पर लोगों ने खड़े खड़े खाना खाया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और जयराम रमेश ने चिंता जताई है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को किनारे रखकर इस कोवैक्सीन को हरी झंडी दी गई है। ये खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट किया है, कोवैक्सीन ने अभी तक फेज 3 का ट्रायल पूरा नहीं किया है। इस्तेमाल की स्वीकृति समय से पहले दी गई है जो खतरनाक हो सकती है। जब तक इसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। इस बीच भारत टीकाकरण अभियान की शुरुआत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ शुरू हो सकता है। दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को परमिशन देने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की मथुरा जनपद में राज्य सरकार के आदेश पर कथित तौर पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में निलंबित किए गए पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी व उनके कार्यालय के 3 लिपिकों समेत 66 लोगों के खिलाफ सदर थाने में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर की तहरीर पर इस मुकदमे में सहायक विकास अधिकारी और ITI के प्रबंधक और संचालक भी आरोपी बनाए गए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे के मुताबिक साल 2015-16 और 2019-20 के बीच निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालकों के साथ मिलकर छात्रवृत्ति के गबन का खेल खेला गया है। इस मामले में निलंबित पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी, सहायक विकास अधिकारी राहुल कुमार, वरिष्ठ लिपिक नवीन मल्होत्रा, लिपिक योगेश कुमार के अलावा 62 ITI के प्रबंधकों और संचालकों को भी आरोपी बनाया गया है। प्रभारी निरीक्षक शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस ने नए साल के पहले ही दिन जिले में अपराध पर अंकुश के लिए कठोर कदम उठाए हैं। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देश पर 32 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने सभी अधीनस्थ को ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इसी कवायद में नव वर्ष के पहले ही दिन जनपद में हत्या, चोरी, डकैती और लूट की घटना में शामिल 32 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार किए जाने के मामले के बीच कुछ लोगों द्वारा उसकी पिटाई किए जाने का मामला भी सामने आया है। हिंद रक्षक संगठन के लोगों द्वारा कॉमेडियन पर आरोप लगाया गया कि उसने देश के गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड पर भद्दा मजाक कर उनका अपमान किया है। आज इस मामले में गिरफ्तार किए गए फारूकी के दोस्त सदाकत को जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उस वक्त कोर्ट परिसर में पुलिस की मौजूदगी में ही एक शख्स ने सदाकत को मुनव्वर समझकर पीट दिया। पुलिस सदाकत को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जा रही थी, तभी एक शख्स आया और गालियां देते हुए सदाकत को पीटने लगा। दरअसल ये शख्स सदाकत को मुनव्वर समझ रहा था। आपको बता दें कि मुनव्वर का केस शहर के 56 दुकान क्षेत्र के मुंडो कैफे से जुड़ा है, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन के कार्यक्रम का हिंद रक्षक संगठन ने विरोध करते हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और आयोजक को थाने पहुंचा दिया। सिद्धार्थनगर जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाएं आज अंतर जनपदीय ट्रांसफर सूची जारी होने के बाद ट्रांसफर न होने से शाम को जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़ गईं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न ब्लॉकों से सैकड़ों की संख्या में पहुंची शिक्षिकाओं ने बताया कि वो अन्य जिले की निवासी हैं और 5 साल से अधिक वर्षों से सिद्धार्थनगर जिले के शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जब हमें नौकरी मिली तो हमसे कोई बॉन्ड नहीं भराया गया, न ही बताया गया कि इस जिले से कोई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन हर बार ट्रांसफर प्रक्रिया में हमें शामिल तो किया जाता है, लेकिन स्थानांतरण नहीं किया जाता, जिससे हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। घरों में बुजुर्ग हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई असाध्य बीमारी से ग्रस्त है, उसका भी कोई ख्याल नहीं है। आखिर सरकार ये बता दे कि वो कितने वर्ष आकांक्षी जनपद में नौकरी करने के बाद ट्रांसफर करेगी। हम ट्रांसफर ना होने से बहुत परेशान हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार से अलग रह रहे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंची शिक्षिकाओं को एसडीएम विकास कश्यप ने काफी समझा बुझाकर शांत किया। इसको लेकर बीएसए राजेंद्र सिंह ने मांग पत्र लेकर इनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक भेजने की बात कही है। जनपद देवरिया ग्राम इटवुआ चंदौली में मस्जिद में लटका हुआ सुअर का शव मिला। गांव के लोगों ने बताया कि कई दिनों पहले से मस्जिद में सुअर का शव लटक रहा था। मस्जिद को शनिवार को खोला गया तो देखा गया कि इसमें कई दिनों पुराना शव लटका हुआ था, जिसका शरीर सड़ रहा है। मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर जायजा लिया। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। ब्रिटेन में शनिवार को कोविड-19 इन्फेक्शन से 57,725 नए मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में बीते 5 दिनों में रोजाना संक्रमण के 50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि 2 हफ्ते पहले तक सामने आए मामलों के मुकाबले 2 गुने अधिक हैं। सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 28 दिनों में 445 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 74,570 हो गई है। मृतकों की संख्या के मामले में ब्रिटेन फिलहाल 6ठे स्थान पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिका में रह रहे भारतीय कामगारों को झटका दिया है। ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर पहले से जारी प्रतिबंधों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। गुरुवार को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे संबंधित एक आदेश पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आदेश में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम बाजार और अमेरिकी जनता के स्वास्थ्य पर कोरोना का प्रभाव व्यापक स्तर पर चल रहा है। ट्रंप के आदेश में बेरोजगारी की दर, राज्यों द्वारा जारी व्यवसायों पर महामारी संबंधी प्रतिबंध और पिछले साल की मध्य अवधि में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने का हवाला भी दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि ये उद्घोषणा 31 मार्च 2021 को समाप्त होगी और आवश्यकता अनुसार इसे जारी भी रखा जा सकता है। इसका आशय यह है कि ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर प्रतिबंध खत्म होने की गुंजाइश कोरोना संक्रमण पर निर्भर करेगा। बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने ट्रंप के कई फैसलों को बदलने की घोषणा की है। हालांकि इस फैसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये अभी जाहिर नहीं है। हालांकि बाइडेन ने इन प्रतिबंधों की आलोचना की है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में वे ट्रंप के फैसले को कितना बदलेंगे ये स्पष्ट नहीं है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।